ये देश ताकतवर बने, ये देश ऐसा शक्तिशाली बने कि आने वाले समय में अपने छोटे छोटे बच्चों को ये लगे कि ये मेरा देश है, और ये मेरा देश की भावना हर नागरिक के मन में होनी चाहिए। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि हिंदुस्तान आजाद होने के पश्चात, ये संविधान मिलने के बाद, आज सुबह 7:30 बजे अगर हम यहां पर खड़े हैं तो बिल्कुल पूरे देश में हजारों नहीं लाखों जगहों पे आज झंडा वंदन होता है। इस तिरंगे को सलामी दी जाती है, नमन किया जाता है, सम्मान किया जाता है। लेकिन ये तिरंगे में लिपटते हुए जब सेना का जवान अपने घर आता है तो क्या हमने कभी उसके परिवार की तरफ देखने की कोशिश की है? चाहे हम लखनऊ से आते हैं, जौनपुर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, जम्मू कश्मीर में रहने वाला या फिर इस देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपना सेना का जवान जब बलिदान कर देता है और इसी तिरंगे में लिपटते हुए उसके पार्थिव शरीर को जब गांव में लिया जाता है, लेके जाया जाता है, हम देखते हैं लाखों की भीड़ उमड़ती, हमारी आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन हम उस आंसू को रात को भुला देते हैं। यह देश अपने सेना के जवान नहीं बल्कि अपने स्वतंत्र वीरों के खून से सींचा गया है, और ऐसे हमारे स्वतंत्रता को मिलने के पश्चात हमारे वीरों की याद न बल्कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को आनी चाहिए, बल्कि हर रोज हमें उसकी आने की याद, हमको हर रोज वो याद दिलाएगी कि ये देश आजाद हुआ तो ये स्वतंत्र वीरों की बलिदान से आजाद हुआ। तो हमारी अपेक्षा क्या है? आप एक नागरिक होने के नाते, हम एक नागरिक होने के नाते, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो हमें, आज विधायक है कल क्या होंगे ये बात आगे की है, आज नगर सेवक है कल क्या होंगे ये आगे की बात है, लेकिन मरते दम तक इस हिंदुस्तान की सरजमी पे आज अगर हम जीवित हैं तो उन स्वतंत्र वीरों की वजह से आज हम जीवित हैं, उन वीर सेना की वजह से हम जीवित हैं। और इसके लिए मैं याद करता हूं और हमारे नागरिकों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि हम तो अपना जीवन बिताते हैं, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना घर, अपना गांव, इसके लिए हम पूरा जीवन व्यस्त बिताते हैं। लेकिन विचार करो, आपका जीवन, हमारा जीवन अच्छा चले, हमारे परिवार को सब मिले, इसके लिए आज आवश्यकता है कि हमारे सेना के जवानों ने जो बलिदान इस देश के लिए किया उसको हम सब ने याद करने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार ये बातें कहते हैं कि उन परिवार की तरफ कभी ना कभी तो हम सब ने देखने की आवश्यकता है। हम सभी लोग सक्षम हैं, हम सभी लोग ताकतवर हैं, हम सभी लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी देखा है कि आपके लिए, हमारे लिए, इस देश के लिए बलिदान करने वाले उन सेना के जवानों के प्रति हमने कभी सम्मान की भावना रखी है? क्या हमने कभी उनके घरों में झांकते हुए देखा है? मुझे याद है कि मथुरा के करीब 70 किलोमीटर के दूर पर एक देविया करके गांव है। उस देविया के गांव में करीबन 600-650 घर है और हर घर में एक सैनिक है। उनकी दीवारों पे चले जाओ तो लगता है कि इस घर में से हर एक सैनिक शहीद होते हुए इस दीवार पे उसकी तस्वीर टंगी हुई है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात जो हमारे सबके दिलों में उतरने की आवश्यकता है। स्वच्छता का अभियान इस देश को आगे बढ़ाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान इस देश की बेटियों को मजबूत कराता है। हमारे घरों में, गांव में जो हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो चूल्हा जलाया करती थी, उन तक गैस पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री आज नहीं पिछले 7 वर्षों से किया। और इसके लिए बहुत सारी बातें हैं कि जहां पर अपना हिंदुस्तान, अपना भारत मजबूत हो, और मजबूत होने की भावना न बल्कि आज 7:30 बजे यहां पर आके हम ये भाषण सुन के घर जाए, लेकिन जो कोई यहां पर खड़ा है, कोई बड़ा उद्योगपति होगा, कोई फ्रूट वाला होगा, कोई केले वाला होगा, ठेले वाला होगा, बैंक का कर्मचारी होगा, कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होगा, लेकिन अगर ये देश बचा तो ये सब बचेंगे। चीन की तैयारियां चल रही है, पाकिस्तान चीन के साथ हाथ मिलाते हुए हिंदुस्तान पे आक्रमण करने की भाषा करता है, और अगर ये बात आती है तो मुझे याद आता है दूसरे विश्व युद्ध की बात, जब जर्मनी ने पूरे विश्व पे हमला किया। ना फ्रांस, अमेरिका, जापान, इटली, पोलैंड, रशिया, एक भी देश ऐसा नहीं था जहां पर हिटलर ने आक्रमण किया, लेकिन वही हिटलर चीन के रूप में
आज हिंदुस्तान पे आक्रमण करने की भाषा करता है। विचार करो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि यह चीन अगर आक्रमण करता है तो उसकी ताकत, भारत की ताकत भी मजबूत होने की आवश्यकता है। भारत की सेना आधुनिकीकरण के माध्यम से मजबूत करने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान, एक आह्वान जो आप सबने सुना था, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता मुझे लगती है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और चीन साथ में मिलते हुए भारत पर आक्रमण करेंगे। जो हमने गलवान की घाटी में देखा, हिंदुस्तान के सेना के जवानों के साथ हिंसक झड़प करने वाले चीन के सेना के जवानों के साथ भारत के सेना के जवान लड़ गए। हमारे सेना के जवान शहीद हुए। लेकिन यह बात जब सामने आई कि हमारे जवान शहीद हुए, उसकी संख्या में चीन के जवानों को मार गिराने का काम भारतीय सेना के जवानों ने उसी गलवान घाटी में किया था। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कराने का काम अगर हमें करना है तो चीन का रक्षा का जो बजट है वो करीबन 172 बिलियन डॉलर है। भारत का रक्षा का बजट ये सिर्फ 72 बिलियन डॉलर बजट है, यानी करीबन 4 से 4.25 लाख करोड़, यानी जिसको हम कहते हैं कि 4.5 लाख करोड़ रुपयों का लागत का रक्षा का बजट है। लेकिन इसके मायने में चीन का बजट कितना होगा? जैसे मैंने कहा कि 170 बिलियन डॉलर का बजट उनका है, यानी कम से कम 6 गुना ज्यादा अपने से बजट उनका है। लेकिन वहां पर क्या होता है, तो चीन में काम करने वाला हर कोई व्यक्ति अपना देश मजबूत हो करके अपने अपने अपेक्षा के अनुसार हर रोज अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए कुछ ना कुछ पैसा अपनी रक्षा बजट के लिए वहां पर प्रधानमंत्री को दे देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि चाहे ठेले वाला है, केले वाला है, या फिर मैंने कहा कि सरकारी कर्मचारी है, या हमारे जैसे लोग हैं जो अपना अपना कारोबार करते हैं, ऐसे सब ने जिसकी क्षमता के अनुसार हर रोज 1 रुपया देना है। अभी रास्ते पे काम करने वाला व्यक्ति जिसको ये लगता है कि ये मेरा देश है, ये मेरा देश बचेगा तो मैं यहां पर धंधा कर सकता हूं, काम कर सकता हूं, ऐसे लोगों ने सिर्फ 1 रुपया हर रोज का देना है। मैं आपको पूछता हूं, क्या है कठिन बात है? इस देश की आबादी है 140, 150, 170 करोड़ की। चीन की आबादी है 200 करोड़ की। विचार करो, अगर हम 1 रुपया अपने जेब से, जैसे हम 1 रुपये में क्या क्या खरीदते होंगे, तो हम पान खाते होंगे, गुटखा खाते होंगे, मावा खाते होंगे, पानी की बोतल खरीदते होंगे, बहुत सारी चीजें हम करते होंगे। उसमें से अगर हमने 1 रुपया बचाया तो हमारे रक्षा के बजट में इतनी बढ़ोतरी हो सकती है कि आने वाले समय में चीन को टक्कर देने की भाषा अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारा काम है। जैसे मैंने कहा कि साफ सफाई में, स्वच्छता में हम सब ने ध्यान देने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी को पूछो कि अच्छे शिक्षित होने के पश्चात क्या करोगे, तो हर कोई युवा कहता है कि मुझे अमेरिका जाना है। हर कोई व्यक्ति को लगता है कि अपना देश छोड़ते हुए बाहर के देश में जाते हुए नौकरी करनी है। लेकिन वो युवक ये नहीं सोचता कि अपने देश में हमारा जन्म हुआ, अपनी देश की इस मिट्टी से मुझे लगाव होना चाहिए, और ये मेरे देश की मिट्टी के लिए मैं काम करूंगा, मेरे देश के लिए काम करूंगा, और मेरा देश इतना मजबूत शक्तिशाली बनाऊंगा। ये प्रेरणा देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना आधुनिक भारत का हमें पूरा करना है। और इसके लिए आज के दिन हमने ये सौगंध खानी है, संकल्प करना है कि यहां पर खड़ा हुआ हर एक व्यक्ति जो अपने गांव में भी जाता होगा, क्या हमने हमारे गांव में बसे हुए छोटे छोटे तबकों में रहने वाले गौर गरीब जनता का कुछ ना कुछ किया क्या? उनको कुछ मदद हमने की क्या? इतनी भारी सर्दी में क्या हमने 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया अपने खिस्से से बचाते हुए जो गरीब जनता है, गरीब व्यक्ति है, जो उपोषित है, जो दुर्लक्षित है, जो वंचित है, क्या हमने उसको मदद की? क्या हमने ऐसा 50, 100, 200 रुपया अपने खिस्से से बचाते हुए
एक व्यक्ति छोटा जो फुटपाथ पे रहता है, क्या उसको हमने इतनी बड़ी ठंडी में उसको एक कंबल अपने पैसे से दिया? ये जब तक नहीं होगा, अपने दिल से काम नहीं होगा, तब तक अपनी एकजुट, अपने देश की एकजुट मजबूत नहीं होगी। और इसके लिए मैं कहता हूं लगातार कि देश शक्तिशाली हो, ये देश गौरवशाली हो, इसके लिए हर नागरिक ने ये सोचने की आवश्यकता है कि ये मेरा देश है और ये मेरा देश है। ये सपना आप सबके मन में आए, इसके लिए 26 जनवरी 15 अगस्त को हम सब निकलते। मैं तो हर रोज जब सुबह निकलता हूं तो सबसे पहले भगवान की याद के साथ साथ उन शूरवीर सेना के जवानों को याद करता हूं, नतमस्तक होता हूं कि आपके वजह से आज हम जिंदा है, आपके वजह से हम यहाँ पर थे। और इसके लिए मेरी विनती आप सबसे है कि आने वाला समय ये निश्चित रूप से अपने हिंदुस्तान को मजबूत करने का समय है। आने वाला समय हिंदुस्तान को एक मजबूत राष्ट्र करके खड़े करने का आवश्यकता का समय है कि आधार सरकार नहीं चलती। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।